चौथी बार फिर जेठ जी ने मुझे लड़की तलाश करने को बोला। मैंने कहा आज रात तक मिल जाएगी। घूंघट छोड़कर मैं कमरे में जाकर बैठ गई। सारी रात इंतजार करती मगर वो ना आया। सुबह आँख खोली तो होश उड़ गए। रात के इस वक्त इस तरह सन्नाटा छाया था। मैं उस वक्त अपने पति के कमरे में सोता हुआ छोड़कर खामोशी से जेठ के कमरे में लाल जोड़ा पहने घूंघट ओढ़कर जेठ जी के बैठ गई। इंतजार कर रही थी। आज मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान था। पहली बार मैंने दूध के नशे में दवाई मिलाकर अपने पति को पिलाई थी ताकि वो रात भर सोए रहे और जान सकूं कि आखिर क्या राज है। इतनी बीवियां एक एक करके मेरे जेठ जी को छोड़कर क्यों चली गई। आखिर उस रात को क्या होता है जो उसकी बीवियों को मेरे जेठ जी की जिंदगी से निकल जाती है। और यह सोच सोच कर मेरा तो तेजी से दिल धड़क रहा था, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा रिस्क था जो मैं करने जा रही थी। मेरे दिल में 100 तरह का ख्याल आज भी आ रहे थे कि अगर कुछ ईच नीच हो गई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहूंगी। मैंने कमरे की लाइट भी खराब कर दी ताकि मेरा जेठ जी मेरा चेहरा भी ना देख सके। मेरा दिल अलग परेशान था कि न जाने क्या होगा। दिल धड़क तेजी से होता जा रहा था। इंतजार करते करते रात बीत गई और मेरे जेठ को जी पूरी रात ना आया। थक हार कर आने के लिए पर मेरी आंख ना लग गई। जब उस आंख खुली तो एक लम्हे के लिए मैं सोचकर कहा कोई खुदा न खास्ता वो जेठ जी की हिम्मत करके उठी। आंखें खुली तो मैं कमरे से बाहर निकली। अचानक मेरी आंखों में जो मंजर देखा मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे जेठ जी का नाम मेरा नाम अनाया है। मैं खाते पीते घर से ताल्लुक रखती थी। मेरे पापा एक अच्छे कारोबार थे। हमारे पास बहुत बड़ा घर, नौकर चाकर थे। आने जाने के लिए सबके पास अपनी बेकिस्मती गाड़ियां थी। मेरे पापा ने मुझे गाड़ियां गुड़िया बनाकर रखा था। बात मुंह से निकलने से पहले पूरी कर दी जाती थी। मैं अपने घर में बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार रही थी। मैंने अपने स्मार्ट की डिग्री भी हासिल कर ली थी। मैं शक्ल सूरत की सही थी, लेकिन रुपए पैसे ने मेरी शक्ल सूरत को एक निखार और चांद सा पैदा कर दिए थे। एक दिन मेरे पापा के बहुत सारे दोस्त मेरे लिए एक रिश्ता लाया बताया। जिसके लिए रिश्ता बताया था वह बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लंबे कद का था। नशीली आंखें वाले हुस्न के बहुत खूबसूरत जैसे लड़के की हर लड़की की ख्वाहिशें रहती है, जबकि मैं उसके मुकाबले थोड़ी सांवली की रंगत वाली लड़की। वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ अदब के साथ भी अच्छे थे। मेरे पापा ने जब उसे देखा तो मेरे पापा ने उससे बहुत ही इम्प्रेस हुए। वो बहुत ही शरीफ इंसान थे। समीर के पापा का देहांत हो चुका था। वो अपने छोटे भाई के साथ रहते थे। समीर एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उसके पास सिर्फ एक घर था जिसमें समीर और उसके भाई का साथ रहते थे। मोहल्ले में भी मेरे पापा ने मेरी और मेरी समीर की शादी से देर ना की, झटपट बातें की और रिश्ता पक्का कर दिया। जब मैं शादी करके समीर के घर आई तो मेरी जिंदगी की पहली रात ही बहुत खुशी से भरी थी, क्योंकि पहली रात सबके सपने होते हैं कि मेरा पति दिल में उसकी चाहत की कितनी कदर है। वक्त के साथ साथ समीर और मैं एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश की जिंदगी गुजारने लगे। जितना सुना था समीर के मैं उससे बढ़कर पाया था, जबकि इस घर में कोई औरत ना थी। मैं तो अकेले ही समीर के घर पर राज करना शुरू कर दिया। सिर्फ समीर ही नहीं बल्कि मेरे जेठ जी भी मुझसे प्यार से पेश आता, मेरी बहुत इज्जत करता और बहुत ही ख्याल रखता था। और उसके साथ साथ समीर से भी ज्यादा खूबसूरत और गोरी रंगत का हसीन और खूबसूरत था। मेरे हाथ के पके खाना तो दिल खोल कर मेरी तारीफ करता। जब मैं इस घर में आई थी इस घर में तो रौनक सी आ गई थी। माँ बाप की कमी भी महसूस नहीं होती थी। अब पहले तो हमारा घर वीरान था। इस तरह की बातें तो अक्सर मेरे साथ करता रहता था। एक दिन समीर ने मुझे जेठ जी की शादी के बारे में बात की तो वो कहने लगे कि इसके बारे में हमें भी सोचना है कि इसके लिए लड़की तुम्हें तलाश करनी है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुमसे अपने जेठ जी की शादी करवानी है। मैंने जेठ जी की शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। एक दिन जब मैं अपनी माँ से मुलाकात अपने घर गई तो मैंने बताया कि जेठ जी बहुत ही अच्छे हैं, मुझे भाभी की कमी महसूस नहीं होने देता। जबकि मैं अपने घर में इकलौती थी, मेरा कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए जेठ जी को दिल से अपना भाई मानने के लिए लगी थी। मैं अपनी माँ से जेठ की रिश्ते की बात की। मेरी माँ मम्मा पहली सहेली की बेटी का जिक्र किया तो बहुत ही शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी। उनकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल तुम्हारे जेठ जी की तरह। लेकिन एक बात है कि वो लोग बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं, जबकि तुम्हारा जेठ जी एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखता था। फिर भी एक मैं बात करके देखती हूँ। जब मेरी माँ ने उस अपनी सहेली की बेटी से मेरे जेठ जी की रिश्ते की बात की तो उन्होंने मेरे जेठ जी की बहुत पसंद आया। उनकी खूबसूरती और काबिलियत देखकर उन्होंने जेठ जी से अपनी बेटी की शादी की बात की और जेठ जी को भी लड़की पसंद आ गई। मैं खुशी खुशी जेठ जी की शादी करवा दी। रानी अपने घर से विदा होकर हमारे घर आ गई। शादी की अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर जेठ जी बहुत ही खुश नजर आ रहा था, लेकिन रानी चुपचाप थी, ठीक से कुछ खा भी नहीं रही थी, ना ही बात कर रही थी। मैं बहुत
बहुत ही कहा कि थोड़ा-सा ही नाश्ता करो और अपने कमरे में चली गए। उसका रवैया मुझे ठीक नहीं लगा था, हालाँकि वो बहुत ही अच्छी मिज़ाज की लड़की थी। लेकिन जब से शादी हुई थी, वो गुमसुम सी हो गई थी। जेठ जी को देखकर उसकी रंगत उड़ने लगी। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जेठ जी भी कुछ सहमे-सहमे से रहने लगे। मैं वजह पूछी तो नम आँखों से कह देते हैं कि सब ठीक है। बस मेरी तनख्वाह कम है, इसलिए अपनी जेठानी के कमरे सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, पर घर में ना किसी को कोई बात करती और ना ही कुछ बोलती। इससे भी बात ना करती। अक्सर रात के वक़्त उसके कमरे में अजीब-सी आवाज़ दबी दबी चीखे की। शादी भी अभी चंद दिन ही गुज़रे थे कि एक दिन रानी ने सुबह उठते ही नाश्ता किया और अपने बैग पैक करके अपने घर चली गई, कहकर कि अपनी माँ की याद आ रही है। कुछ दिन रहकर वो वापस आई नहीं, मगर वो वापस ना आई। कुछ दिन रानी के घर में पैगाम आया कि अब रानी कभी वापस नहीं आएगी। वो जेठ जी के साथ नहीं रहना चाहती। दोनों तरफ बहस अच्छी खासी हो गई थी और फिर एक दिन में जेठ से तलाक की बात हो गई। तलाक हो गई तो मुझे बहुत दुख हुआ था। कैसे अजीब लड़की है रानी, उसका जेठ जी के दिल पर बहुत असर पड़ा। मेरा जेठ जी रानी से बहुत मोहब्बत करता था। हमारे बहुत पूछने पर भी माँ की सहेली ने कुछ ना बताया और यही कहा कि मेरी बेटी हमेशा के लिए अपने मामू के पास लंदन चली गई है। वो इसके साथ खुश नहीं थी, इसके अलावा उन्होंने और कोई बात नहीं किया। मैं सोच कर बहुत ही परेशान और ज़्यादा ही रही थी। शायद मुझे कोई गलती हो गई थी। मुझे अपने जेठ जी की और समीर की शादी ना करवानी चाहिए थी। शायद ऐसा आराम उस घर में से मिल रहे थे या नहीं मिल, इसके लिए चली गई। मेरे जेठ जी रानी से बहुत मोहब्बत करता था, यही गम दिल में लगाए बैठे थे। मैंने उसे बहुत हौसला दिया कि फिर अब दोबारा उनकी शादी के लिए मुझे ही कहा कि भाभी आप मुझसे बहुत अच्छे घर से लड़की तलाश करके दे, मैं जल्दी से जल्दी दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैं रानी को हमेशा के भूलना चाहता हूँ। और आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चले गए। मुझे उस पर बहुत ही तरस आ रहा था। हमारे माँ में तो जैसे मातम का माहौल चल रहा था। आखिर ये क्यों हो गया। मैं भी ठान ली थी कि अब अपनी जेठ जी के लिए एक लड़की तलाश करने के देर नहीं की। मुझे आखिरकार रानी में भी बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी लड़की अपने जेठ के लिए मिल गई। मेरी दोस्त कोमल, जो कि बचपन में मेरी क्लास में मेरे साथ पढ़ती थी 12वीं तक, और मैं कोमल से एक साथ ही पढ़ाई की। हम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। 12वीं के बाद फिर वह किसी और कॉलेज में चली गई और अब मेरा उससे मुलाकात हुई तो उसने अपने जेठ जी के बारे में बताया। कोमल ने जब जेठ जी को देखा तो उसे मेरा जेठ जी पसंद आया। उसे मेरे जेठ जी की पहली शादी भी की। कोई एतराज हुआ। उसको कोमल भी तलाकशुदा थी, एक कमांडर किस्म की लड़की थी। उसमें खुद अपने फैसले लेने की हिम्मत थी और अपने फैसले खुद ही करती थी। कोमल का ताल्लुक भी अमीर घराने से था। मैं एक दो बार कोमल को अपने घर बुलाकर उन दोनों की मुलाकात भी करा चुकी थी। मेरे जेठ जी और कोमल एक दूसरे को पसंद करने लगे और फोन के पर बातें करने लगे थे और फिर फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। इस तरह उनके इंटरेस्टिंग हो गई। मैं उनकी शादी करवाने में जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे डर था कि जो काम शादी के बाद करना होता है कहीं जेठ जी और कोमल पहले ना ही कर सके। अब सब कुछ भागम भाग किया और कोमल को हम लोग दुल्हन बनाकर घर ले आए। घर में एक बार फिर खुशी लौट आई। जेठ जी पहले अब बात बात पर मुस्कुराता हुआ नजर आता। अभी कुछ महीने ही सुकून से गुजरे थे कि एक दिन सुबह और एक अजीब सी शोर उठा। मैं सो रही थी। शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुली और मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। जब मैंने देखा कि मेरा जेठ जी लॉन में सोफे में बैठे आंखों में आंसू निकाले निकाले पड़े रो रहे थे और मैं एकदम घबरा गई। मेरे जेठ जी ने एक तक पे मेरा हाथ में थामते हुए आंखों में आंसू बहाते हुए मेरे साथ एक तक देखा तो खत कोमल का था। उसने लिखा था कि मैं हमेशा के लिए अपने पापा के पास जा रही हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम इस कदर की घटिया इंसान हो। तुम्हारी शादी करना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। मैंने तुमसे शादी अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर की, मगर तुम मेरी बातों पर खरे नहीं उतर पाए। आज से मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता और मेरे होश उड़ गए। मैं परेशान हो गई कि ऐसा कोमल कैसे कर सकती। बिगर बताए घर में अचानक चली गई। मेरे तो कुछ बताए। इस वक्त मेरे जेठ जी की मासूमियत पर तरस आ रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरे जेठ जी बेचारा कितना ही मासूम है, इतनी ही उसकी किस्मत में गम लिखा है। बेचारा रोता हुआ अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ दिन में मैं इस सोच में अपने दिमाग में निकाल कर सोच लिया कि मेरे जेठ जी की सीधा साधा इंसान आजकल की चालाक लड़कियों को हर ख्वाहिश पूरी करना मेरे जेठ जी के बस में नहीं थे। पर मैंने भी ठान लिया था कि कोई बात नहीं, मैं अपने जेठ जी की फिर से शादी कराऊंगी। अब की बार मैं रिश्ते करवाने वाली की मदद से सही समझा
और रिश्ते वाली आंटी से कहा कि मुझे अच्छे घर की बहुत ही अच्छी सुलझी हुई लड़की तलाश करके दे। कई दिन के बाद आखिर में लड़की ढूंढने में कामयाब हो गए। अच्छे घर के सीधे साधे लोग थे। रानी और कोमल से भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन लड़की थी। लंबे बाल, लंबा कद, गोरा रंग और सुलझी हुई लड़की से शादी की उसके 3 भाइयों के और घर वालों में मेरे जेठ जी बहुत पसंद आया। उसकी पसंद को देखते हुए मैंने अपने जेठ जी की पहली 2 शादी के बारे में बताना सही नहीं समझा और अपनी मीठी जुबान से उनका हर तरह से यकीन दिलाया कि मेरे जेठ जी की इंतहा सादा और शरीफ आदमी है। आखिर मायरा और मेरे जेठ जी की शादी हो गई और शादी वाले दिन मायरा के घर वालों ने जब सोना और हीरे मुझे तोहफे में दिए तो मैं हैरान हो गई। मुझे पता चला कि ये लोग सादगी पसंद करते हैं, मगर रुपए पैसे उनके पास की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने दामाद को एक कीमती गाड़ी भी दहेज में दी थी और अपनी बेटी मायरा को इस कदर दहेज सामान दिया कि घर में हमारे रखने की जगह न रही। उस रात देर तक जेठ और मायरा के कमरे में बैठी रही। मायरा जेठ जी को देखकर बहुत शर्मा रही थी। मैं दिल में बहुत ही दुआएं मांग रही थी मेरे जेठ जी का घर बस जाए। मैं उसका गर्म गिलास एक मायरा और एक जेठ जी के साइड में टेबल पर रख दिया। उन दोनों को मुबारकबाद देकर अपने कमरे में चले। थोड़ी बहुत जो मेहमान घर में आए थे वो कमरे में सोने जा चुके थे। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने पानी मांगा। मैं कमरे से बाहर निकलकर किचन में जाने लगी तो जेठ जी के कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कोई रो रहा है, न जाने कौन सी आवाज है। पहले तो दिल किया कि छुप कर देख लूं, कहीं कोई मसला ना हो गया हो। दिल वैसे भी डर कर बैठा हुआ था, फिर कहीं जेठ जी की कोई उल्टी सीधी हरकत ना अपनी बीवी की से कतरा हो। दिमाग में बहुत ही सोच आ रहा था कि कहीं मेरे हो जेठ जी तो गलत नहीं है जो 2 बीवियां छोड़कर तीसरी बीवी से शादी की पहली रात अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही थी, जबकि वह शादी से पहले ही तो बहुत खुश नजर आ रही थी। यह सोच ही रही थी कि एकदम से मायरा की आवाज बंद हो गई। मैंने अपने दिमाग में झटक दिया और अपने कमरे में चली आई। और तीसरी बार ऐसे कोई हादसा अगर पेश आया तो यकीन है कि मेरे जेठ जी में कोई ऐब होगा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे शक था। कुछ वक्त गुजरा तो मेरे और कुछ खामोश खामोश रहने लगी। मेरे साथ काम बैठा करती थी। कुछ पूछने पर घबरा सी जाती थी। उसका रंग दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। मेरे बहुत पूछने पर वह बात बदलकर मेरे पास से उड़कर अपने कमरे में चली जाती है। अब तो वह बीमार भी रहने लगी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ तो वो अपने घर चली गई। अब तो मैंने यकीन कर लिया था कि मायरा भी वापस नहीं आने वाली और मेरे जेठ जी ही कुछ खराबी और फिर ऐसा ही हुआ। मायरा वापस नहीं आई। बहुत टाइम गुजर गया। मैंने भी कई बार फोन करके मायरा से बात करने की कोशिश की, मगर टालमोल में काम लिया। मुझे इस बार जेठ जी के कम और मायरा से ज्यादा फिक्र सताने लगी। फिर मुझे इतना अजीब हुआ जिसे बर्दाश्त करना मेरे लिए एकदम नया था। मायरा के घर वालों को फोन आया। मायरा की माँ रोते हुए बता रही थी कि मायरा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसके घर वाले, उसके भाई, उसके माँ बाप तड़प रहे थे। उसके भाई रोते हुए पुकार रहे थे कि मेरी हमारी बहन हमारी लाडली थी, हमें कर चली गई। ये फूलों की तरह तुम्हें पाला था, छोटी सी बहन गोद में खिलाते थे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल फट रहा था। मेरे पूरे घर में जैसे कयामत का समय था। एक कोने से समीर बहुत ही अफसोस में बैठा हुआ था और जेठ जी बिल्कुल चुप बैठा था। अगली सुबह उठते ही मेरे जेठ जी ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि मैं एकदम चौंक गई। कहने लगा कि भाभी आप बहुत अच्छे हैं और मैं मायरा से बहुत मोहब्बत करता था। मायरा का गम मुझे सताए जा रहा है, उसकी जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। मैं भूलना चाहता हूँ, आप मेरी शादी करवा दे। सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने ठान लिया कि अब मैं इस राज का पता करके रहूंगी कि आखिर माजरा क्या है। आखिर अपनी बीवी के साथ मेरा जी ऐसा क्या करता है कि सभी उसे छोड़कर जाती है। मैं जवाब में सर हिलाते हुए कहा हाँ, कि आज रात में तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हारी दुल्हन मिल जाएगी। पहले तो मैं बहुत हैरान हूँ उस पर कि उसको यह भी यकीन था कि मैं जो कहती हूँ करके दिखाती हूँ। मैं एक ड्रामा रचाना उसको कहा कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है, तुम बस शादी के पेपर पर साइन कर दो। तुम्हारी मैं झूठी शादी कर दी गई। साथ में 2 सहेलियां और उसके भाई भी बिठा लिया, जिसको सब कुछ मैं पहले ही समझा चुकी थी। उसे अपनी सहेली की तस्वीर दिखाकर मैंने अपने पूरे तौर पर राजी कर लिया। जेठ जी ने कहा कि तुम घर से कुछ सामान जरूर ले आओ। तुम्हारे आने तक तुम्हारी दुल्हन का चेहरा तुम्हारे कमरे में ही देखने को मिलेगा। ये सुनकर शर्माता हुआ घर से चला गया। पति शाम के में से वापस आया तो मैं आते ही उसके चाय में नींद की गोलियां डालकर पिला दी। थोड़ी देर बाद वह कहने लगा तबीयत खराब सी लग रही है। मैंने कहा आप आराम कर ले। मैं फिर लेटते ही वह सो गए और समीर के सोने के बाद मैं खामोशी से कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे से अपने जेठ जी के कमरे में लाल जोड़ा पहनकर घूंघट ओढ़कर बैठ गई। सोचा तो देखती हूँ कि ऐसा क्या करता है अपनी बीवी के साथ, आज पता लगाया जाए। यह सोचकर मेरा दिल तेजी से
धड़क रहा था। मैंने तकिए से टेक लगाकर मैं इंतज़ार करने लगी। पूरी रात आया। इंतज़ार करते-करते मेरी आँख लग गई। आज न जाने किस वक़्त एक शोर से मेरी आँख खुली। कमरे से बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए, मेरी चीख निकल गई। कमरे से बाहर मेरे जेठ जी की लाश पड़ी थी। मेरा पति समीर शोर की आवाज़ सुनकर उठकर बाहर आया और ज़ोर-ज़ोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। हमारे घर पर कयामत टूट पड़ी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मायरा के तीनों भाई के हाथ में बंदूक लिए सामने खड़े थे। कहने लगा, आज हमने अपनी बहन की कातिल को मार दिया। कैसा लग रहा है जब कोई अपना हमेशा के लिए दुनिया से चला जाए। तुम्हारे जेठ जी ने हमारी बहन के साथ बहुत ही घटिया किस्म की हरकत की जो बताने के लायक भी नहीं है। जब हमारी बहन की तबीयत बहुत ही खराब हो रही थी, उसका बदन पीला पड़ रहा था, उसने अपने टेस्ट करवाए तो उसके साथ जो तुम्हारे जेठ जी ने किया है बहुत ही शर्मनाक था। वो मेरी बहन के साथ रोज कुछ गोलियां खाकर बहुत बेरहमी से पूरी रात बिताता था और उसे बहुत मारता था। उसके बदन पर बहुत जख्म थे। और बाकी जो तुमने अपने जेठ जी की दो पहले शादी कराई थी, उसने उनके साथ भी यही किया था। वो तो जल्द से जल्द भागकर अपने जेठ जी से तलाक लेकर चली गई। लेकिन मेरी बहन बहुत सीधी सादी और भोली भाली थी। वो ऐसा ना कर सकी, सब कुछ बर्दाश्त करती रही। जब उसके जिस्म से उसका साथ छोड़ दिया तब उसने हिम्मत हार दी। यह सुनकर हमारे तन बदन में आग लग गया और हर हद किसी और जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे। इसलिए हमने तुम्हारे जेठ जी को जान ले ली। वह अपनी सारी बीवियों को गलत तस्वीर लेता था और फिर उन्हें बाद में डराता धमकाता था। अगर किसी को बताया तो उनकी नाजायज तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देगा और अपनी सारी बीवियों की जेवरात भी उसी रात छीन कर बेचता। तुम्हारा जेठ जी एक फ्रॉड था। मायरा के भाई ट्रांसपोर्ट वो लोग छानबीन करने में माहिर थे। उनकी बहन के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद मेरे जेठ जी की पूरी छानबीन करवा ली थी और कोमल की माँ से भी मुलाकात कर चुके थे। कोमल की माँ ने अपनी बेटी का दुख उनके सामने बयां किया तो उसके सीने में और गुस्सा भड़क उठा। उसने जेठ जी के इस कदर हवस पर कदर भारी हुआ था कि इतना लालची था। मायरा के भाई गुस्से से बोलते चले जा रहे थे। मायरा ने कुछ ना बताया मगर उसके भाई ने मेरे जेठ जी के दोनों बीवियों से मिलकर पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। जो कुछ अपनी बीवियों के साथ वो कर चुका था, हम समझ चुके थे कि सब मेरी बहन के साथ भी हुआ होगा। मेरे जेठ जी ने मायरा को भी यही धमकी दी थी, वो दोबारा अपनी शक्ल उसे ना दिखाए और बहुत दूर चली जाए, वरना पहली रात में वो तस्वीर जमाना देखेगा। बर्दाश्त ना कर पाई इसलिए उसने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने से पहले खत में लिखा था, हमारी भी बहुत ऊपर तक पहुंचे, हमने अपनी बहन का दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारी फूल जैसी बहनें इस लालची और घटिया और हवस से भरे इंसान की वजह से खुदकुशी कर ली और हमने भी इसे इस दुनिया में विदा करके आज अपनी बहन का बदला ले लिया। अब कहाँ लेकर जाएगा वो दौलत। लालची इंसान कहकर वह उसकी लाश को छोड़कर चले गए। बाद में रानी और कोमल के घर वालों ने से भी बात हुई तो उन्होंने यही जेठ जी के बारे में बताया। ये सब सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं गलत थी अपने जेठ जी के बारे में। मैं तो उसे इतना शरीफ और नेक इंसान समझती थी। फिर मेरे पति ने भी बताया कि बचपन से ही एक अमीर आदमी बनने का शौक था। अक्सर कहता था मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, पर मुझे यही पता था कि वह इस हद तक के जा सकता है। काश मैं उस वक्त कोई कदम उठा लेता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।